हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो लास्ट लेक्चर में हमने 3D ज्योमेट्री के अंदर लाइन का बारे में पढ़ा था और लाइन के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस किया था। और आज हमने लेके आया नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट सेम 3D ज्योमेट्री में, प्लेन। प्लेन क्या होता है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते, और स्केलर फॉर्म में मतलब कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते, और हाउ मेनी वेज टू डिटरमाइन ए प्लेन। तो प्लेन को यूज़ करके क्या क्या फार्मूलास है, और आपको सबसे सिंपल मेथड है प्लेन का जो भी फार्मूला आपको याद रखना है। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस के जितने भी फार्मूलास है, सारे के सारे फार्मूला सिमिलर विल बी अप्लाइड हियर। ओके, सेम टू सेम आपको स्ट्रेट लाइन में जो भी फार्मूलास है सारे के सारे 3D ज्योमेट्री में प्लेन को अप्लाई होगा, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा बस। जैसा स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 है, प्लेन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0 होगा। ओके, सेम टू सेम उधर जैसा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रहा है तो सी गया, ये प्लेन भी ओरिजिन से जा रहा है तो डी 0 हो जाएगा। जैसा इसका इंटरसेप्ट होता है तो इसका भी इंटरसेप्ट होगा, इसका एक पॉइंट से डिस्टेंस है, प्लेन का भी एक पॉइंट से डिस्टेंस होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स है तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स है, डिस्टेंस बिटवीन एंगल बिटवीन द लाइन्स जैसा फार्मूला यूज़ करते हैं एंगल बिटवीन द प्लेन्स भी वैसा ही है, सेम टू सेम। सो जितने भी स्ट्रेट लाइन की फार्मूला से आप आराम से पढ़ो तो उसके हिसाब से आपको इधर प्लेन का इक्वेशन आया, प्लेन का सारे इक्वेशन याद रहेंगे। अब अच्छा से देखें तो ये जो पेपर है, ये जो पेपर आपको दिख रहे हैं, जैसे ये पेपर आपको दिख रहे हैं, आप ऐसा 3D में देखें तो आपको पेपर का दिख रहा है, सो दिस इज ए प्लेन। बट आप 2D में जैसा आप उधर से इसका एड्ज को देखो, ओके, सो यू आर लुकिंग इनटू ओनली बोर्ड। मान लो इसको मैंने बोर्ड के अंदर दबा दिया, अंदर पूरा चले गए, तो आपको ऐसा ये जो लाइन दिखेगा, इसका जो एड्ज दिखेगा, इट लुकिंग लाइक ए लाइन। ओके, सो बट आपको इसको थोड़ा टिल्ट करके देखो, जब आप ऐसा देख रहे हैं यू आर लुकिंग इनटू 2 डायमेंशनल, जब 2 डायमेंशनल में देखें तो ये प्लेन लगेगा लाइन जैसा। बट इसको मैंने आगे खींच के थोड़ा टिल्ट करके देखता हूँ तो मुझे लगेगा दिस इज़ नॉट ए लाइन, दिस इज़ ए प्लेन। जैसे मैंने इधर रखे तो आपको सिर्फ पेपर का एड्ज ही दिख रहे, तो इट इज़ लुकिंग लाइक ए एड्ज, एड्ज का मतलब एक लाइन है। बट इसको आप टिल्ट करके देखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा दिस इज़ ए प्लेन इन 3 डायमेंशनल। ओके, सो आपका जो व्यू है, व्यू बदलने की वजह से जो लाइन है वो भी बदल जाएगा प्लेन में। चलो देखते हैं स्टूडेंट प्लेन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और प्लेन का इक्वेशन कैसे बनाना है। सो सबसे पहले जब लाइन पढ़ा था हमने, जब लाइन पढ़ने के लिए मतलब कोई भी एक लाइन फॉर्म करने के लिए उसका डायरेक्शन ज़रूरी है। ओके, सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना लाइन्स रहेंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स इन द सेम डायरेक्शन, इधर होगा, इधर इधर इधर, ऐसा बहुत सारे। बट एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, ए डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाला लाइन चाहिए। सो पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही लाइन रहेगा, तो वो कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड किया। और 10th में आपने लोअर लेवल में पढ़ा, कोई भी 2 पॉइंट से एक ही लाइन जाएगा, मतलब कोई 2 पॉइंट्स दिया है तो उसका इक्वेशन फाइंड करना आसान है। तो हमने 2 पॉइंट से जाने वाला लाइन इक्वेशन, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाला लाइन का इक्वेशन, 2 अलग अलग तरीके का इक्वेशन फाइंड किया लाइन में। अभी 3D में क्या होता है, प्लेन में तो ये प्लेन है, ये प्लेन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। क्यों? ये प्लेन में आप बहुत सारे वेक्टर्स को अपने ऐसा प्लेस कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, मतलब एक लाइन है, तो इसका डायरेक्शन देखो, तो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, जैसे जैसे मैं रोटेट करता हूँ इसका डायरेक्शन बदलते जाएगा। सो प्लेन डजेंट हैव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, प्लेन सारे डायरेक्शन में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन में है। बट एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसका परपेंडिकुलर लाइन में जब भी इधर रखता हूँ, जितने भी वेक्टर्स अभी दिखाया मैंने, सभी वेक्टर है प्लेन का परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर रहेंगे। मतलब ये जो लाइन के है जिसको हमने बोलते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल को हर एक वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा। सो दिस नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल के डायरेक्शन बेसिस पे हमने प्लेन का इक्वेशन ढूंढेंगे। चलो ये प्लेन को मैंने थोड़ा टिल्ट करता हूँ, थोड़ा भी टिल्ट करता हूँ, दिस विल नॉट बी ए नॉर्मल। थोड़ा इधर से टिल्ट करता हूँ, नॉर्मल नहीं है, इधर टिल्ट करता हूँ, नॉर्मल नहीं है, किधर टिल्ट करता हूँ, नॉर्मल नहीं है। सो आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन में
प्लेन का नॉर्मल तो एक ही रहेगा, प्लेन का नॉर्मल एक ही रहेगा। हाँ सर ऐसा पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने दो पेपर्स लिया, दो प्लेन्स लिया, तो अभी मेरे पास नीचे एक प्लेन है, ऊपर एक प्लेन है, ये दो प्लेन का नॉर्मल सर दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। जैसे आप बुक लेते हो, बुक का पेपर्स है, जो कोई भी एक नोटबुक है उसका पेपर्स देखो सभी पैरेलल है, तो सभी का नॉर्मल तो एक ही है। ये जो वेक्टर है पहला पेज को परपेंडिकुलर है तो नीचे वाला को भी परपेंडिकुलर होगा। सर कैसे आइडेंटिफाई होगा, मतलब एक डायरेक्शन, मतलब मुझे एक नॉर्मल दिया है, इसका डायरेक्शन यूज़ करके प्लेन को डिटरमाइन करेंगे, बट ये पर्टिकुलर नॉर्मल को यूज़ करके कितना प्लेन्स है, इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है। चलो अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया, पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन तो फिक्स है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स जाएंगे, बट परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल को परपेंडिकुलर होके एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाला एक ही प्लेन रहेगा। सो ये कॉन्सेप्ट से आपको पता चल रहा है कि एक प्लेन फाइंड करना है तो नॉर्मल ज़रूरी है और प्लेन जिसमें से जा रहे वो पॉइंट भी ज़रूरी है। सो आपको पॉइंट और नॉर्मल ये दोनों दिया है, हम प्लेन फाइंड कर सकते हैं। सो इधर एक प्लेन है, मैं वेक्टर फॉर्म में बता देता हूँ, उससे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर एक पर्टिकुलर पॉइंट है कैपिटल ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए बार मान लो। इधर एक वेक्टर है, प्लेन का परपेंडिकुलर है, इसको एन बार मान लो। सो प्लेन इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, प्लेन इज नथिंग बट सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ओके, सो इधर एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूँ आर बार, पी आर बार। अभी ये दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, जो भी लाइन फॉर्म होता है दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन। सो ए पी बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार। सो इधर से जो भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ए पी बार डॉट एन बार इज इक्वल टू जीरो। ए पी मतलब ओ पी माइनस ओ ए, तो सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, आर माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू जीरो। सो ये प्लेन का इक्वेशन होगा, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ओके, सो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, आर बार डॉट एन बार, इधर जो भी वेक्टर आता है, जो भी वैल्यू आता है, देखो ए वेक्टर और एक वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है हमेशा स्केलर बनता है, इसको मैं डी ले रहा हूँ। सो आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, ये रिप्रेजेंट करेगा प्लेन का इक्वेशन। ओके, या आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल जीरो, ए भी रिप्रेजेंट करेगा प्लेन इक्वेशन। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through point A bar and having normal n bar। नॉर्मल की जगह पे हैविंग डी आर ऑफ द नॉर्मल भी बोल सकते हैं, डी सी ऑफ द नॉर्मल भी बोल सकते हैं। हैविंग नॉर्मल एन बार इज गिवन बाय आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल जीरो। ओके, इसको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बार को हमने x1 y1 z1 ले लो। नॉर्मल जो n बार है, इसका डायरेक्शंस मैं स्मॉल a कामा b कामा c ले रहा हूँ। ए अलग है, ए भी ए अलग है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए स्केलर। अभी इसमें सिंप्लीफाई करता हूँ मैंने। ओके, जनरली आर बार को कैसा लिखते हैं हमने, वेरिएबल पॉइंट है तो x कामा y कामा z, इधर x1 y1 z1 होगा, ठीक है, राइट। सो इसमें सिंप्लीफाई करता हो तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 कामा y माइनस y1 कामा z माइनस z1 डॉट ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। ए हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो ये हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग drs ऑफ द नॉर्मल एज ए बी सी। इसको अपने और भी सिंप्लीफाई कर तो ऐसा लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस जो भी इधर बचा है ax1 by1 cz1, इसको ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल जीरो। इधर देखो, इधर जो ए डॉट एन है ये ही होगा, इसको सिंपली मैं डी ले रहा हूँ ax प्लस बी वाई
प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0, इसको हमने बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे आपको पता चलेगा इधर ए बी सी, ये जो होगा डी आर्स ऑफ नॉर्मल, डी आर्स ऑफ नॉर्मल। तो याद रखना नॉर्मल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेन में। नॉर्मल का प्रॉपर्टीज से ही प्लेन का प्रॉपर्टीज डिसाइड होगा, नॉर्मल से ही प्लेन का इक्वेशन डेरिव होगा। सो सबसे पहले आपको याद रखने का वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 z1 हैविंग drs abc, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए प्लेन। ठीक है, ये दोनों अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद अब कोई भी 3 पॉइंट्स ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, सर ऐसा ही क्यों लिया, ऐसा भी ले सकता हूँ। कोई भी 3 पॉइंट्स कंपलसरी कोप्लेनर होगा ही होगा, क्योंकि 3 पॉइंट से आप लाइन ड्रा कर सकते हो। मैं बोला था ये लाइन को आप आगे खींचो कंपलसरी, कोई ना कोई इन्फाइनाइट, एक लाइन से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स जाएंगे, सो कंपलसरी कोप्लेनर होगा। ये 3 पॉइंट्स मान लो एक ही प्लेन में नहीं है, मतलब एक ही लाइन पे नहीं है, तो अलग अलग है, तो ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। इफ़ यू आर एबल टू ड्रा ए ट्रायंगल, किसके ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, मैंने प्लेन के ऊपर ही ड्रा कर रहा हूँ। सो दिस प्लेन, ये बोर्ड जो है ये वो प्लेन में ही, मतलब वो प्लेन को कंटेन करता है, मतलब सारे 3 पॉइंट्स को कंटेन करता है। सो कंपलसरी 3 पॉइंट्स कभी भी ले लो, वो कोप्लेनर होगा। अभी चौथी पॉइंट जो है वो इधर है, फॉर एग्जाम्पल कोप्लेनर नहीं है, इधर है तो कोप्लेनर है, इधर है तो कोप्लेनर नहीं। देखो ये 3 अलग प्लेन में है, ये पॉइंट अलग है। ठीक है, सो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब 3 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो उसका प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। चलो इधर मैं ले रहा हूँ, इधर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, जिसका ए बार, इसका पोजीशन वेक्टर बी बार, इसका पोजीशन वेक्टर सी बार। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर ए लाइन ज्वाइन किया मैंने, इधर भी एक लाइन ज्वाइन किया। सो 2 वेक्टर्स आए आपको, ए बी और ए सी। सो कोई भी 2 वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर आप ढूंढ सकते हो यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस विल बी ए बी क्रॉस ए सी। ओके, ए बी क्रॉस ए सी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड ए सी। अब देखो प्लेन चाहिए तो पॉइंट्स तो दिया दे के रखा है, सिर्फ नॉर्मल ही चाहिए था, नॉर्मल भी आ गया। दिस इज नथिंग बट एन। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन क्या था, देखो आर माइनस ए बार, इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, ए बी को आर माइनस ए डॉट ए बी बार इज इक्वल टू 0 था। ओके, आर माइनस ए डॉट एन 0। हाँ, अभी ए बी को हमने कैसे लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए दैट इज बी बार माइनस ए बार। ए सी को कैसे लिख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ ए दैट इज सी बार माइनस ए बार। ठीक है, हाँ, तीसरा आप इधर देखें तो आर माइनस ए डॉट, इधर ए भी नहीं है, सॉरी, एन बार। हाँ, ये एन बार को कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ए बी क्रॉस ए सी। हाँ, एक्चुअली पी इज़ ए वेरिएबल पॉइंट है जिसको हमने आर बार लिख सकते हैं। ए पी इज़ नथिंग बट दिस, सो इधर आर माइनस ए इज़ नथिंग बट, हमने ऐसा भी लिख सकते हैं ए पी बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। ओके, सो इधर से ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0 हो गए। अब देखो ये एक्सप्रेशन आपको एक आइडिया दे रहे, ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसको हमने बॉक्स लिख सकते, बॉक्स ए बी, सॉरी बॉक्स ए पी ए बी ए सी इज इक्वल 0। ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ओके, हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय ए पी, आर माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सारे वेक्टर्स है, इज इक्वल 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो आर माइनस ए होगा x माइनस x1
वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इधर a बार होता है x1 y1 z1, b बार होगा x2 y2 z2, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट सी होगा x3 y3 z3। ठीक है, हाँ। ये आने के बाद फॉर एग्जाम्पल 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, मतलब चौथी पॉइंट जो है डी बार यही प्लेन में है, तो प्लेन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो इधर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, तो P के जगह पे आपको क्या आना चाहिए, D आना चाहिए। सो बॉक्स AB AC AD विल बी इक्वल टू 0। इधर क्या आएगा, सेम टू सेम, इधर इसके x के जगह पे आप पॉइंट रखना चाहिए x4। सो इधर ऐसा लिख सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इधर x3 माइनस x1, x4 माइनस x1, y3 माइनस y1, y4 माइनस y1, z3 माइनस z1, z4 माइनस z1 इक्वल टू 0। सो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, तो ये फार्मूला या ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये होगा, प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और कोप्लेनर फॉर्म्स पॉइंट्स का भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अभी प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म, व्हाट इज मीन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसा एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, ए जेड एक्सिस है, कोई एक प्लेन है ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को, ए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ओके, इधर जो डिस्टेंस है दिस इज़ नथिंग बट स्मॉल ए ले लो, a कामा 0 होगा, इसको हमने स्मॉल बी ले लो 0 b 0, इसको स्मॉल सी ले लो 0 0 c, ए पॉइंट। सो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट दिया। x इंटरसेप्ट है a 0 0, y वाला जो है मतलब इसको a मान लो, इसको b मान लो, 0 b 0 0 0 c। ओके, here a comma b comma c are intercepts made by the plane on coordinate axis, then equation of plane क्या होगा, equation of plane तो x by a plus y by b प्लस जेड बाई सी इज इक्वल 1। आपने स्ट्रेट लाइन में सेम टू सेम इसको हटाया तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल 1, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पड़ा था। ये भी कैसे आया, आपको अभी तो मैंने बोला था 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, या प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो ए पी ए बी ए सी, मतलब इधर आ जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1, वो वाला फार्मूला यूज़ करके आप कर सकते हैं। इधर x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 है, ये सारे पॉइंट्स को उसमें रखो, सिंप्लीफाई कर तो आपको ये आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म, स्ट्रेट लाइन में भी आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जो नॉर्मल है, प्लेन का जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है इसका यूनिट वेक्टर दिया, मान लो यूनिट वेक्टर दिए तो उसको हमने बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस दिए तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0 दिया है, इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू माइनस डी ले लो,
याद रखना है आपको, ये जो भी आप नंबर इधर ला रहे, लाने के बाद ये जो वाला नंबर है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सर पॉजिटिव नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, मेक दिस टर्म पॉजिटिव। तो जो भी इधर आपको आता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद इसको आपने ऐसा लिखो, a अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करो x, प्लस बी अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई, प्लस सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस डी अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर डी का मुझे पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस आर माइनस प्लस आर माइनस प्लस आर माइनस, इधर भी माइनस आर प्लस होगा। ओके तो मान लो माइनस डी पॉजिटिव है, माइनस डी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, माइनस डी नेगेटिव है तो सारे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। सो ये होगा नॉर्मल फॉर्म। आपको क्या करना, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया, इधर का कांस्टेंट को राइट साइड लेके जाओ और मेक श्योर दैट जो राइट साइड नंबर आता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नहीं आए तो मल्टीप्लाई करो माइनस से। उसके बाद अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करें तो आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसको नॉर्मल फॉर्म क्यों बोलते हैं, ये जो आया है आपको, ओके, डीसीस ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएंगे, प्लस आर माइनस ए बाई, ये पूरा को मैंने आर ले रहा हूँ, प्लस आर माइनस बी बाई आर प्लस आर माइनस सी बाई आर। इधर आर वैल्यू जो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले रहा हूँ, ओके। और ये जो वैल्यू इधर आया है, दिस रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज मॉड्यूलस ऑफ डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हमने देखो इधर मैंने ड्रा किया था, ये एक्चुअली ऐसा होता है, इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऐसा है, तो मतलब जेड एक्सिस ऐसा होगा, प्लेन ऐसा रहेगा, ये ओरिजिन है, उधर से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बनेगा डी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम टू सेम आप स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा ही पढ़ा था, उधर सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, इधर डी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये नॉर्मल फॉर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे हम, पहला फार्मूलाज पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ये नॉर्मल फॉर्म हो गए, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गए। उसके बाद टू प्लेन्स दिया है, टू प्लेन्स, तो आइदर दे में बी इन वेक्टर फॉर्म, दे में बी इन स्केलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कोई भी फॉर्म में होने दो। दो वेक्टर्स दिए, दो प्लेन्स दिए, तो प्लेन को हमने ऐसा रिप्रेजेंट करते पाई 1 से। सो आर बार डॉट एन वन बार इज इक्वल टू डी वन। दूसरा प्लेन है आर बार डॉट एन टू बार इज इक्वल टू डी टू। अब एंगल बिटवीन देम इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, सो cos थीटा इज इक्वल, जब भी मैंने बोला था एंगल बिटवीन द प्लेन इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, क्योंकि देखो ये एक प्लेन है, एक दूसरा प्लेन है इधर, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। सो इधर जो लाइन एंगल बनता है, इसका नॉर्मल लिया मैंने 90 डिग्रीज, इसका नॉर्मल लिया 90 डिग्रीज, ठीक है। सो आपको इधर देखे तो फॉर एग्जांपल ऐसा 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 आ जाएगा आपको। सो ये जो है पहला प्लेन का नॉर्मल है, ये जो है सेकंड प्लेन का नॉर्मल 90 डिग्रीज। ये दोनों 90 डिग्रीज हुआ है, इधर एंगल बनता है, जैसा इधर जो एंगल बना है दिस इज नथिंग बट थीटा, ये हो जाएगा आपको 180 माइनस थीटा, ओके, 180 माइनस थीटा। सो आपको इधर अक्यूट ऑब्ट्यूस कोई भी आ सकता है, जनरली आप क्या लेने का, cos थीटा लेने का, ओके। cos थीटा इज इक्वल टू जो इधर एंगल बनता है लगभग वही एंगल होगा, उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो हमने cos थीटा ले रहा हूँ n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 एंड मॉड n2, ये तो पता है a डॉट b बाई मॉड a मॉड b, ठीक है। हाँ, इधर जो एंगल है इधर 90 हो गया, ओके। इधर मोर देन 180 मतलब 90 से ज़्यादा आया, ये एक्यूट होगा,
ये ऑब्ट्यूज है तो ये एक्यूट होगा, ये एक्यूट है तो ऑब्ट्यूज होगा। बट ऑलवेज जैसा दो प्लेन्स होता है ऐसा फॉर्म में होगा इंटरसेक्शन। दो प्लेन का बीच में एक एक्यूट एंगल है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सो हमेशा आपको एक्यूट एंगल ही कंसिडर करना, उसके लिए इधर मॉड्यूलस रखना पड़ेगा। सो नॉर्मल्स का बीच में जो एंगल होता है वो ही आपको प्लेन्स का बीच में एंगल आ जाएगा, दैट इज cos थीटा इज इक्वल n1 डॉट n2 बाय मॉड n1 n2। इधर मान लो n1 डॉट n2 इज इक्वल 0 है, सो π1 प्लेन इज परपेंडिकुलर टू π2 प्लेन। ओके, उसके बाद n1 क्रॉस n2 0, इसका मतलब है n1 जो है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है उसका रेशियो सेम है, इससे आपको पता चलेगा प्लेन π1 इज पैरेलल टू π2। ओके, ये हो गया। उसके बाद इधर एक प्लेन दिया है, इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे। कोई भी वेक्टर फॉर्म में दिया उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करता आपको आराम से आ जाएगा। इधर एक पॉइंट है, ओके, x1 y1 z1। ये पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेम d परपेंडिकुलर, जैसा स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, पॉइंट को उसमें डाल दो। जैसे इधर ax1, इधर लाइन दिया है, प्लेन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0। ठीक है, हाँ, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन। तो इधर ऑरिजिन रखे तो क्या हो जाएगा, मॉड डी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको भी हमने कैसे डेरिव करना वो भी देखते हैं। उसके बाद टू पैरेलल प्लेन्स दिया है, कैसे रहेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल 0। दो प्लेन्स ऐसा रहेंगे जिसमें पैरेलल मतलब फर्स्ट पार्ट जो है सेम होना चाहिए, ओनली कांस्टेंट में फ़र्क होना चाहिए। सो डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ d1 माइनस d2 बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। उसके बाद परपेंडिकुलर पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको एक प्लेन दिया है, उसका पैरेलल प्लेन फाइंड करना है। ओके, सो इधर एक प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0 है। इसका पैरेलल प्लेन फाइंड करना है, बट ये पॉइंट से जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल x1 y1 z1 पॉइंट से जा रहे हैं। जब पैरेलल है दोनों का नॉर्मल सेम होगा, बट ये पॉइंट से जा रहे हैं तो इसका इक्वेशन आएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल 0। जब पैरेलल प्लेन्स आता है तो ऐसा करना है। ए प्लेन का पैरेलल में क्या होना चाहिए, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट्स है वो सेम होना चाहिए। तो ये हो गया पैरेलल प्लेन का इक्वेशन। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली ऑफ कॉन्करेंट प्लेन्स। फॉर एग्जाम्पल इधर एक प्लेन है, इधर दूसरा प्लेन है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये प्लेन्स का इंटरसेक्शन होता है लाइन, प्लेन्स का इंटरसेक्शन होता है लाइन। ये फर्स्ट प्लेन π1, ये सेकंड प्लेन π2। ओके, और ये लाइन में से कितना प्लेन जा सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन। देखो मेरा हाथ जैसे जैसे मुड़ रहे, इधर एक प्लेन, इधर एक प्लेन, इधर एक प्लेन, इधर एक प्लेन, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन जाएंगे। जैसा एक पॉइंट से कितना लाइन ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट, ऐसा एक लाइन से हमने इनफाइनाइट प्लेन्स ड्रा कर सकते हैं। सो ये दोनों
का लाइन जो है, इंटरसेक्शन लाइन जो है, इसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स जाएगा, तो सारे प्लेन्स मिला के हमने बोलते हैं फैमिली ऑफ कॉन्करेंट प्लेन्स। उसका इक्वेशन होगा π1 प्लस लैम्डा π2 इज इक्वल टू 0, या ऐसा भी ले सकते हैं λ1 π1 प्लस λ2 π2 इज इक्वल 0। ये भी कॉन्करेंट प्लेन का इक्वेशन, मतलब इसमें फॉर एग्जांपल एक तीसरा प्लेन में मैं ले रहा हूँ, देखो ये तीसरा प्लेन है, एक लाइन से ही जा रहा है, ऐसा ये ओ वाला लाइन से कितना प्लेन ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन। और एक प्लेन कंपलसरी यही फॉर्म में रहेगा। इधर जैसे जैसे लैम्डा बदलता हूँ आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैम्डा से रियल नंबर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स आ जाएंगे। तो उसके बाद एक जो प्लेन है, ये लाइन है, लाइन का प्लेन का बीच में एंगल चाहिए, कैसा फाइंड करते हो? इधर देखो ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री से थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये लाइन का डायरेक्शन है एल बार, प्लेन का नॉर्मल है एन बार, सो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा एल बार लाइन हो गया, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी बार, एक प्लेन हो गया इज इक्वल टू डी, सॉरी लाइन दिया है प्लेन दिया है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। प्लेन में कैसा, जैसा लाइन इंटरसेक्ट हो रहे प्लेन में, उधर एक पैरेलल लाइन ड्रा करो, ठीक है, पैरेलल किधर भी ड्रा करो, वो जो मेजर होता है एंगल उसको हमने मान सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ऐसा देखो आप लाइन ऐसा आ रहा है, इसका पैरेलल में बराबर ऐसा ड्रा करो, तो उसके बाद इधर एंगल मेजर करो, सो दैट विल बी द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन। सो आपको डायरेक्टली ये लाइन तो पता नहीं है, जस्ट ड्रा तो किया, बट ये लाइन तो पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, ये दोनों का बीच में एंगल फाइंड करता हूँ, साइन दोनों का बीच में सॉरी कास दोनों का बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, दो वेक्टर्स पता है आपको, एल बार डॉट एन बार बाई माड एल माड एन। तो इसको हमने कैसा लिख सकते हैं, कास 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एल डॉट एन अपॉन माड एन करे तो आपको आ जाएगा थीटा। आपको फाइंड करना है थीटा, सो इधर से थीटा वैल्यू मिल जाएगा साइन इनवर्स। सो ये होगा लाइन और प्लेन का बीच में एंगल। तो उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा, लाइन का पॉइंट का प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो। तो अब क्या करना, लाइन से एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पॉइंट होता है, लाइन का जनरलाइज करके हमने एक पॉइंट ले सकते हैं, वो पॉइंट को प्लेन में पुट करो तो आपको लैम्डा वैल्यू मिल जाएगा, उधर लैम्डा को वापस पॉइंट में रखे तो पॉइंट मिल जाएगा, वो इजी मेथड है। तो चलो अभी देखते हैं। उसके बाद एक प्लेन है जिसमें दो लाइन्स हैं, ए आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा एल बार, इधर पॉइंट ये है, इसका डायरेक्शन है एल बार, इधर आर बार इज इक्वल टू बी बार प्लस म्यू एम बार, ठीक है। सो ये पॉइंट बी है, इसका डायरेक्शन है एम। अब ये दोनों लाइन्स एक ही प्लेन में है, ओके, तो कोप्लेनार बोलते हैं। ये प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करें, प्लेन चाहिए तो एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो दो है। अभी मुझे क्या करना है, तो इधर नॉर्मल चाहिए, देखो इसमें दो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं एल और एम, दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होगा एल क्रॉस एम, इधर एक वेरिएबल पॉइंट है आर बार दैट इज पी, ओके, तो इसको ज्वाइन कर दो, आर माइनस ए, सो आर माइनस ए वेक्टर किसको, इसको परपेंडिकुलर है, सो आर माइनस ए बार डॉट एल क्रॉस एम इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये सीधा हो जाएगा, कोप्लेनार का कंडीशन हो जाएगा। हाँ, कोप्लेनार प्रूव करना है तो हाँ, यही प्लेन में कौन सी पॉइंट है, बी है, सो बी माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम इक्वल 0। सो कोप्लेनार प्रूव करने के लिए कंडीशन है, लाइंस मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेनिंग बोथ द लाइंस प्रूव करना है, तो भी यही कंडीशन है। हाँ, ये लाइंस मैंने ऐसा टेढ़ा ड्रा किया तो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल लाइंस है तो प्लेन का इक्वेशन कैसे ढूंढना है, पैरेलल लाइंस कैसे रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन है,
इधर एक लाइन है, ए भी दूसरा लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है ए बार, इसके ऊपर एक पॉइंट है बी, और ये दोनों का डायरेक्शन जो है एल बार। मतलब आपका लाइन से ऐसा दिया है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा एल बार, आर बार इज इक्वल टू बी बार प्लस म्यू एल बार। दोनों का डायरेक्शन सेम है, एल बार एल बार। अभी प्लेन चाहिए तो आपको पॉइंट चाहिए, दो दो पॉइंट्स हैं, बट मुझे नॉर्मल फाइंड करना है। ओके, नॉर्मल फाइंड करना है, तो नॉर्मल फाइंड करना है तो प्लेन में दो वेक्टर्स ले लो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। सो देखो ऑलरेडी एक वेक्टर है एल बार, ये दूसरा वेक्टर है बी माइनस ए या ए माइनस बी। ओके, एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हो गया, ये दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा एल क्रॉस बी माइनस ए, एल क्रॉस बी माइनस ए या बी माइनस ए क्रॉस एल। सो अभी इसके ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूँ आर बार, ये आर माइनस ए को जोड़ दो, ए वेक्टर को, ए प्लेन में जो भी वेक्टर होता है उसको नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन है प्लेन में ही है, ये नॉर्मल है। ओके, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल एन बार, ठीक है। सो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल 0। सो इधर आर माइनस ए डॉट एन क्या होता है, बी माइनस ए क्रॉस एल इक्वल 0। देखो ए डॉट बी क्रॉस जैसा है बॉक्स में, सो बॉक्स आर माइनस ए बी माइनस ए एल इक्वल टू 0। इधर भी बॉक्स आ जाएगा देखो। सो इधर ए डॉट बी क्रॉस सी आर माइनस ए एल एम बॉक्स इक्वल 0, बॉक्स मतलब डिटरमिनेंट वाला। सो ये होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग